अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो कंटिन्यूशन है हमारी लास्ट वीडियो की, जो कि डेटा ड्रिवन पेजेस के ऊपर थी। मैप सीरीज डेवलपमेंट थी यूजिंग ArcGIS। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ मजीद ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे। आप लोग जैसे देख सकते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो के अंदर जो डेटा बनाया था, जो मैप बनाया था, मैप सीरीज बनाई थी, उसमें हमने 1 से स्टार्ट किया था और फिर हम नेक्स्ट करते जाते थे और ये हमारा उसके साथ कनेक्ट हुआ है और ये हमारी मैप सीरीज बन गई थी। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, जिस तरह से आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि आपको हाफिजाबाद, फैसलाबाद और इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसका नज़र आ रहा है एरिया। लेकिन आपका जो लेजेंड है वो इस वक्त सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को शो कर है, जो कि करेक्ट नहीं है। इसको अपडेट करना चाहिए सिर्फ इस मैप एक्सटेंड के ऊपर। उसके लिए आप अपने लेजेंड को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद चूंकि ये हमारी जो लेयर है वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट वाली है, आप उसको सिलेक्ट करें और उसमें आप जो है ओनली शो क्लासेस दैट आर विजिबल इन द करंट मैप एक्सटेंड पे क्लिक करें कि आपकी जो इस वक्त सिर्फ करंट मैप एक्सटेंड में जितना डेटा नजर आ रहा है सिर्फ वो आपके लेजेंड के अंदर शो हो। अप्लाई करें, इसको ओके करें। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब आप डेटा जिस तरह से करेंगे आपका लेजेंड जो है अब वो डायनेमिक हो चुका है और वो अपडेट होता जा रहा है, जो कि करंट मैप एक्सटेंड के अंदर जितना एरिया आपको नजर आ रहा है उसी को वो अपडेट करता रहेगा इसके अंदर। एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और एक व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जो एक्सटेंट है ये हमारी 125% आ रही थी और यहाँ पे हमारा 10 आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था हमारी लास्ट वीडियो में। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए ऑप्शन है कि ये फिटिंग के लिए है। मिसाल के तौर पे आपकी इंडेक्स लेयर इतनी है, ये एक बॉक्स है जितना ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये 125% का मतलब कि साइड वाले कुछ एरियाज भी, यानी कि 25% मार्जिन वाले एरियाज भी शो करवाओ। अगर आप चाहते हैं कि वो एरियाज ना शो हो तो आप इसको 100% कर दें और इसको क्लिक करते हैं। अब आप ये देखें उसने बिल्कुल फिट कर दिया है आपकी इंडेक्स लेयर को ऊपर और नीचे से, इसलिए जगह छोड़ी हुई है उसने सॉफ्टवेयर ने, क्योंकि ऊपर और नीचे जो है आपके डेटा फ्रेम का साइज जो है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसीलिए ये थोड़ा सा एरिया शो किया है। वैसे उसने बेस्ट फिट कर दिया इसको। इसके अलावा आप ये चाहते हैं, अब देखें आपका स्केल यहाँ पर आ रहा है 321230। आप चाहते हैं कि अगर नियरेस्ट 10 पे ये राउंड करे तो आप इसको 10 ही रहने दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं 100 पे, यानी कि 200 आए या 300 आए या 400 आए, तो अब आप ये देखिए तो यहाँ पे 200 आ चुका है। अब आप जब भी अपना मैप चेंज करेंगे तो ये 100 पे इसको राउंड ऑफ करेगा। तो अब आप इसको 100 की बजाय 1000 भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये आपका ये तो 21,000 आएगा या 22,000 आएगा, इस तरह से जो है वो आपको नियरेस्ट के ऊपर जो है वो आपको करके देगा राउंड ऑफ। इसके अलावा व्यूअर्स, आप चाहते हैं कि आप इस पे आपके मैप के ऊपर एक डायनामिक टेक्स्ट जो है वो ऐड हो और यहाँ पर लिखा है कि कितने में से, यानी कि फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 14 मैप्स ये कौन सा मैप नंबर आपका चल रहा है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं हम, आप पेज टेक्स्ट में जाइए और इस पे क्लिक कीजिए डेटा ड्रिवन पेज विद काउंट। अब आप ये देखें ये आपका एक टेक्स्ट ऐड हो चुका है, ये डायनामिक टेक्स्ट है। आप इस पे जाके इसका फॉन्ट साइज जो है उसको चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 12 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अब आप ये देखिए कि आपका ये जो मैप है, अब आप जैसे जैसे अपना डेटा फ्रेम चेंज करेंगे तो ये टेक्स्ट डायनामिक हो चुका है। पेज 13 ऑफ 14, इस पे अगर आप लोग एक गौर करें तो ये जो है सॉरी, इस पे आप ये देखें ये डायनामिक टेक्स्ट है। पेज और ऑफ जो है ये कभी भी चेंज नहीं होंगे और ये जो काउंट है ये चेंज होगा आपका जितनी आपकी ग्रेड्स बनी होंगी, यानी कि इसमें 14 हैं तो ये 14 उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट ऐड करें तो इस टेक्स्ट को मिटा के आप ऑल मैप्स फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। अप्लाई करें तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पेज 13, यानी कि इतना डायनामिक है टेक्स्ट, बाकी स्टैटिक है। तो आप इसको करते रहेंगे तो ये इस तरह से आता जाएगा। मैप फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, देखें पेज 1 ऑफ ऑल मैप्स, पेज 2 ऑफ ऑल मैप्स, इस तरह से करके जो है ये अपडेट होता रहेगा। व्यूवर्स, इस तरह से एक और चीज़ इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। ये डायनामिक टेक्स्ट भी आपको आई होप समझ आ चुका होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा एक काम चेंज करते हैं, वो ये कि बजाय इसके कि अगर हम इंडेक्स लेयर ना बनाएं, अगर हम इंडेक्स लेयर को ना बनाएं, इंडेक्स लेयर की बजाय हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स की जो बाउंड्रीज हैं
उसी को एज एन इंडेक्स लेयर इस्तेमाल करें तो ये भी पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए जो है मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं इसको ज़रा सेव एज कर लूँ पार्ट 2 में। मैं इसको फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ और अपनी इंडेक्स लेयर जो है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इसके अलावा ये मेरी इंडेक्स लेयर है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए इसकी सॉर्टिंग यानी कि नंबरिंग जो है वो अगर आप लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, यानी कि पहले मैप फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर मैं फुल स्केल पे कर लूँ तो पहले आप चाहते हैं, सॉरी इसको जूम टू लेयर कर लूँ, आप चाहते हैं पहले सियालकोट का मैप बने, फिर नारोवाल का, फिर गुजरांवाला का, इनकी इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसके अंदर एडिटिंग करके अपनी मर्जी से रैंडमली इसको 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मैप्स इसके बनेंगे। इसका फील्ड का नाम आप याद रखिए, ID1 इसका नाम है। इसकी एडिटिंग को मैं सेव करूं। अब मैं डेटा ड्रिवन पेजेस में जाता हूं, मेक श्योर कि आपका ये वाला डेटा फ्रेम सिलेक्टेड है। यहाँ पे जाके इनेबल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर ये मेरा मेन मैप डाटा फ्रेम बिल्कुल ठीक है। लेयर पे जाके मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो इसकी नेम फील्ड है यानी कि जो इसका नाम शो करेगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स का जो नाम लिखा हुआ है वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो नेम 3 के अंदर आ रहा है। आप लोग इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से देखिए नेम 3, दिस इज नेम 3, तो इसमें ये सारे नाम आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर हमने जो है वो नेम 3 सिलेक्ट कर लिया। सॉर्टिंग जो करनी है, जिस तरह से अभी हमने जो सेट की, अभी आपको याद होगा ID2 के नाम से वो फील्ड थी, सॉरी मैं इसको एक बार देख लूँ, वो फील्ड हमारी किस नाम से थी, ID1 के नाम से ये हमने सॉर्टिंग की थी। तो ये ID1 है, ID1 ओके। सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेज नंबर जो है वो भी अगर आप लोग देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके 1 2 3 4, तो उसके लिए भी आप ID1 को सिलेक्ट कर लें। एक्सटेंड जो है वो हम चाहते हैं कि 100% आए और नियरेस्ट स्केल 10 आए, वो भी हो सकता है, इसको ओके करें। अब आप लोग देखिए कि इसको जो है, इसको मैं फिलहाल डायनामिक टेक्स्ट को डिलीट करूँ, इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब आप ये देखिए कि आपका पूरा गुजरांवाला जो है उसकी एक्सटेंट के ऊपर मैप बना हुआ है, यानी कि इंडेक्स लेयर जो है, बजाय इसके कि उस इंडेक्स लेयर को मैं जनरेट करूं, उसके बगैर भी ये मैप बन सकता है अगर आपके पास कोई ऐसी शेप फाइल मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर आप मैप्स को बनाना चाहते हैं, तो उस तरह से भी ये मैप्स बन सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से एरिया का मैप बना हुआ है, तो उसके लिए आप डायनामिक टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप पेज टेक्स्ट में जाइए और डेटा ड्रिवन पेज नेम पे मैंने क्लिक किया, पहले वाले पे डेटा ड्रिवन पेज नेम पे, और पेज नेम जो है वो बेसिकली हमने देखा है कि वो यहाँ से आ रहा है, नेम फील्ड से। तो ये देखें उसने कसूर जो है यहाँ पर लिखा हुआ आगे कि ये कसूर का मैप है। इससे पहले इसका साइज जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका साइज जो है मैं 14 कर देता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने अप्लाई किया तो देखिए नाम लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पॉलिटिकल मैप ऑफ आगे डायनामिक टेक्स्ट, यानी कि जो भी एरिया का नाम होगा वो फील्ड से खुद ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ लाहौर, पॉलिटिकल मैप ऑफ ननकाना साहिब, इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन करके रख लीजिए तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है उस तरह से चेंज होता जाएगा। पॉलिटिकल मैप ऑफ शेखुपुरा, इस तरह से पॉलिटिकल मैप ऑफ फैसलाबाद, ये तो डायनामिक टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर ऐड है और मैंने उसको अलाइन भी कर दिया। इस तरह से ये बनता जाएगा। तो व्यूअर्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। इसके अलावा आप ज़रूर इसको भी कीजिएगा टेस्ट, अगर आप काउंट को ऐड करना चाहते हैं, पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं, आप डेटा ड्रिवन पेज एट्रीब्यूट यानी कि किसी एट्रीब्यूट फील्ड आप चाहते हैं कि वो पॉपुलेट हो डायनामिक टेक्स्ट के अंदर, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एट्रीब्यूट टेबल है आपकी इंडेक्स लेयर का जो आप इस्तेमाल करें, और ये आप इसको अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं यहाँ से हो सकता है। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख ली हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी
और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका पार्ट 3 है उसमें हम डायनामिक क्वेरी की बात करेंगे जो कि सिर्फ डेटा ड्रिवन पेजेस में अप्लाई हो सकती है ArcGIS में। तो आप को अगर ये वीडियो पसंद है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आम स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स वगैरह इन सब लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।